लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। कोरोना के चलते अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है। ऐसे ही हमने बात की है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना के समय में किस तरह से काम किया जा रहा है और क्या क्या काम किए जा रहे हैं। हमने बात की है रेखा रावत, जो शांति नगर कॉलोनी छतरपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। जी नमस्कार मैडम जी, मैं रविंद्र प्रजापति आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहा था। सर, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेखा रावत, वार्ड नंबर 35, शांति नगर कॉलोनी। जी मैडम जी, आप छतरपुर में शांति नगर कॉलोनी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो कितना बड़ा है आपका ये वार्ड? जी सर, 2500 की जनसंख्या में है सर। इसमें 35 नंबर वार्ड में 2 आंगनबाड़ियाँ हैं। अच्छा। एक सर ग्रामीण में आता है, एक शहरी में आता है। अच्छा। तो हम शहरी से बोल रहे हैं सर। अच्छा, आपका शहरी में आता है। जी सर। मैडम जी, हम जानना चाह रहे थे कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो ऐसे में सभी विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ न कुछ काम किए जा रहे हैं, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किस तरह से और क्या क्या काम किए जा रहे हैं ऐसे कोरोना के समय में? जी सर, कोरोना वायरस के समय में सर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है जी। और इसके बचाव के हेतु सतर्क भी किया जा रहा है कोरोना वायरस के बचाव के लिए। जी। और साथ में उनको बार बार हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है। पानी साबुन की उपलब्धता न होने पर सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करें। जी। और बाहर निकले सर तो मास्क लगा कर निकले। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा है सर सोशल डिस्टेंसिंग जी, कि अपन को 2 गज की दूरी बना के रखना है सर। जी। तो अच्छा, ये काम आपको घर घर जाकर लोगों को बताने पड़ते हैं? जी सर, घर घर जाके बताने पड़ते हैं उन लोग। अच्छा। तो आपको अपने पूरे वार्ड में घर घर जाना है, तो इस तरह से आप अपनी सुरक्षा फिर कैसे बरतते हैं? क्योंकि आपको हर घर जाना है, हर घर में हर किसी को जानकारी देनी है, आपको अपनी सुरक्षा भी जरूरी है, तो कैसे रखते हैं आप? सर, हम लोग भी अपना मास्क लगा के निकलते हैं जी। बार बार अपने हाथों को सैनिटाइजर लिए रहते हैं, अपने बैग में डाले रहते हैं। जी। तो सैनिटाइज भी करते हैं। और सबसे मेन है सोशल डिस्टेंसिंग, कि उनको बताते भी हैं और खुद उपयोग भी करते हैं सर। जी। सोशल डिस्टेंसिंग का। और सबसे मेन है हाथ धुलाई, कि उनको हाथ धोने के लिए बोलते हैं कि बार बार आप घर में हाथ धोइए, कम से कम 20 मिनट तक धोइए। जी। कोरोना योद्धा के रूप में आप काम कर रहे हैं, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तो आपके विभाग द्वारा और क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं ऐसे समय में काम करने के लिए? सर, उन लोगों ने हम लोगों को मास्क भी दिए हैं जी। और सैनिटाइजर भी दिए हैं सैनिटाइज करने के। जी। और जो हमारी हेल्पर है उसको भी दिए हैं सैनिटाइजर और मास्क। जी। और जो वार्ड वासियों को भी दिए थे एक बार सर लोगों ने। जैसे जो गरीब लोग हैं वो नहीं खरीद पा रहे हैं मास्क, तो आप उनको दीजिए तो वो उपयोग करेंगे और बाहर निकलेंगे। जैसे कोई को दिक्कत नहीं मास्क है जिसके पास, तो अपना टॉवल, रुमाल वगैरह इससे अपना नाक और मुंह को बंद करके निकले। बिल्कुल। दिन भर काम करते हैं, क्वारंटीन सेंटर। अच्छा, इसमें एक काम और हमने सुना था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो क्वारंटीन सेंटर है वहां तक मरीजों या जो सस्पेक्टेड व्यक्ति मिले हैं आपके वार्ड में जी। उनको पहुंचाना भी होता है, या फिर ऐसे घरों में या ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने का काम भी आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रहे हैं? सर, अभी हम लोगों की सर्वे में ड्यूटी लगी है। जी। तो हम लोग सर्वे करने जाते हैं और पता करते हैं कि कहाँ किस घर में आए हैं बाहर प्रवासी ऐसे लोग बाग। बिल्कुल। उनको पूछते हैं क्वारंटाइन। तो वो लोग जैसे हॉस्पिटल जाते हैं वो जांच करवाते हैं, और जो नहीं जांच करवाते हैं तो उनको हम सिस्टर से संपर्क करके, और वहाँ का हमारे पास नंबर है जी, तो उनको हम वहाँ बुलवा के उनकी जांच भी करवाते हैं। और वो भी सलाह देते हैं कि आप इनको अलग रखिए, कोई भी इनके संपर्क में ना आए। जी 14 दिन के लिए अलग रूम, जिसकी ऊपर व्यवस्था है, ऊपर नीचे है, जहाँ भी है
हाँ और हाँ। मेन अब उनको ध्यान रखना है कि बच्चे ना पहुंचे इनके पास, क्योंकि जी जी। बच्चे ज्यादा रहते हैं, कहीं किसी के पापा आ रहे, कोई के दादा दादी आ रहे हैं, हम्म। तो बच्चों को अब उनको ज्यादा दूर रखना है, जो 10 साल से नीचे वाले बच्चे हैं। और जी। जैसे उनके 14 दिन पूरे होते हैं सर, तो फिर से उनकी जांच दोबारा करवा लेते हैं, और अच्छा बार अच्छा। बार और उनको मना भी करते हैं बार बार, जैसे बाहर ना निकलना, जैसे उनको सर्दी खांसी बुखार कुछ भी होता है तो आप हम बताइए। जी 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 जी। हैं? ऐसे कुछ सस्पेक्टेड व्यक्ति आपके वार्ड में भी लाए हैं लोग बाहर से? सर बाहर से तो काफी लोग आए हैं, जी और वो रहे भी हो, वो बात नहीं मानते हैं। जैसे उनसे संपर्क किया है, हम लोगों ने कहा भी है कि आप अंदर रहिए 14 दिन तक, अगर जी कोई भी दिक्कत है मोहल्ले वालों से भी अगल बगल से पूछ लेते हैं, अगर आपको इनसे कोई दिक्कत है, अगर ये बाहर निकलते हैं तो आप जी हमें बताइए। जी जी तो जी वो जी। सर बताते भी है हमको, और वो मैन तो वो निकलते ही नहीं है 14 दिन तक। हाँ बिल्कुल, निकलना भी नहीं चाहिए। है, और वो ये कि बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका तो अपन को ध्यान रखना ही है मैन। जी जी जी। आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं ऐसे विपरीत समय में, तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए कोई सरकार द्वारा बीमा वगैरह किया गया है? सर किया गया है बीमा अच्छा हम लोगों अच्छा। के लिए। कोरोना महामारी की जंग में घर घर जाकर जी कोविड-19 की लड़ाई लड़ रही प्रदेश में कम से कम 1,80,000 जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा मिला है। जी जी 50 लाख का सर बीमा है, जी। और 10,000 का प्रोत्साहन राशि। अच्छा, तो इस तरह से आप लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा बीमा किया गया है कि अगर किसी कारणवश दुर्घटना से अगर किसी अनहोनी होती है किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ, तो इस तरह से बीमा से उनकी मदद की जाएगी उनके परिवार जी की। सर। अच्छा, आजकल ये वर्क फ्रॉम होम भी चलता है हर डिपार्टमेंट में, तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं कुछ काम? जी सर करते हैं हम लोग भी। जी। जी सर, रिकॉर्ड कंप्लीट करना, अच्छा अच्छा अच्छा। और जो जो बाहर से प्रवासी आते हैं इनकी पर डे की जानकारी डालना, जी जी। और जो रेडी टू ईट जो दे रहे हैं उसकी भी जानकारी, के घर घर जाकर उनके सिग्नेचर कराते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो खाद्यान्न दे रहे पोषण आहार, उसकी जी भी जानकारी सर। जी जी। और जो मेन गृह भेंट भी देते हैं, जैसे उनके घर जाते हैं पोषण आहार देने, तो जी अच्छा अच्छा। तो इस तरह से आपके वर्क फ्रॉम होम का इस तरह से आपके द्वारा काम भी किया जाता है बीच बीच में। जी सर। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा और क्या क्या काम किए जाते हैं, ये कोरोना के समय को छोड़कर जो अभी किए जा रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या काम होते हैं? उसमें सर जैसे हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सर्वे कार्य तो हम लोगों का सर चल ही रहा है, जी और साथ में पोषण आहार का वितरण, जी और टीकाकरण अब 2 महीने नहीं हुआ था सर पहले, जी और अब तो टीकाकरण भी चल रहा है। जी जी। और जो मतलब एनआरसी में सर बोल रहे हैं कि बच्चों को भर्ती कराओ, अच्छा अच्छा। तो एनआरसी में बच्चों को भी भर्ती कराना है। और जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना का जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं जी उनको लाभ भी दिलवा रहे हैं। जी 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 जी। बहुत सारे काम और रहते हैं आप लोगों जी के पास सर, भी। और जो बालिकाएं हैं लाडली लक्ष्मी वाली, जी तो उनका भी योजना में पंजीयन करते हैं, जी 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 जी। फिर विभाग में कागज वगैरह सब भेज देती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा मैडम जी, अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो ऐसे में वैक्सीनेशन का जो काम है वो जी कैसे किया जाता है, कितनी सावधानी रखी जाती है? क्योंकि ये बच्चों में तो और ज्यादा खासकर सावधानी रखनी है, और लोगों से सोशल डिस्टेंस का भी पालन करवाना है, तो कैसे करवाया जाता है आपके केंद्र में? तो सर हम फोन करके बुलाते हैं जब हमारे एक बच्चे को लग जाता है टीका, अच्छा अच्छा और अच्छा। वो अपना चला जाता है, इसके बाद हम तुरंत दूसरे लोग को बुला लेते हैं, तो जी एक जी एक जी। लोग को अंदर बुलाते हैं सर बहुत बढ़िया है। टीका के लिए। अच्छा। क्योंकि बच्चे हैं तो उनका तो और अपन को ख्याल रखना है सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। जी और पोषण आहार का वितरण किस तरह से होता है? सर, पोषण आहार हम लोग घर घर जाते हैं देने के लिए। अच्छा, इस समय आप घर घर जाते हैं? हाँ हाँ, क्योंकि आंगनबाड़ियाँ खुल ही रही हैं, हम्म। तो उनको घर घर जाके जाते हैं। जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं हमारे, जी उनको सत्तू का वितरण हो रहा है। जी जी और बाकी जो गर्भवती, शिशुवती, किशोरी बालिकाएं, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, उनको THR का वितरण, हलवा मिक्स, बालाहार, खिचड़ी वगैरह जी जी। ये देते हैं सर। अच्छा, आंगनबाड़ी के माध्यम से और भी अन्य योजनाएं चलती हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, या जी जिन महिलाओं की डिलीवरी होने वाली है उनकी देखरेख के लिए भी कुछ योजनाएं चलती हैं, तो
इन सब पर कैसे क्या काम किया जा रहा है अभी ऐसे कोरोना के समय में? सर उनके घर जैसे है वो लोग ग्रहवेट में जाते हैं, जी, मेन सोशल डिस्टेंसिंग का तो हम लोग उपयोग करते हैं जी, और जी, सैनिटाइजर का और मास्क वगैरह का। जी, और जी, उनको भी मतलब इसका कहते हैं कि जब आप लोग हम सामने आओ तो मास्क लगा के वो भी लगाए रहती है। जी, जी, तो सबसे पहले तो फोन से संपर्क कर लेते हैं, जी, जी, और अगर नहीं फोन से हो पाता सर तो जैसे सत्तू देने जाते हैं और THR बांटने गए तो उनसे होता ही रहती मुलाकात, वहीं समझाइश दे देते हो, कागज ले लेते हैं। जी, 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 जी। हम्म, देखिए, इतने सारे काम आप लोग कर रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, हम्म, तो आप लोगों को इतने लोगों से संपर्क में भी होना है, हर किसी के घर में सर्वे करने जाना है। तो एक जी महत्वपूर्ण बात आपसे हम जानना चाह रहे थे कि जब आप ड्यूटी करके वापस लौटते हैं अपने घर, जी। तो किस तरह से आप अपनी सुरक्षा बरतते हैं? घर में प्रवेश करने के पहले आप क्या-क्या सावधानियाँ रखते हैं? सर जैसे ही हम लोग घर में आते हैं, जी, ड्यूटी से जैसे ही वापस आए अपने कपड़ों को धोकर तेज धूप में सुखाते हैं जी, जी, और फिर साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी तरह से हाथ साफ करते हैं जी, जी, जी। और इसके बाद स्नान करके इसके बाद फिर अन्य वस्तुओं को छूते हैं, तब तक नहीं बिल्कुल, छूते बिल्कुल। सर। अच्छा, इसमें आपके परिवार के लोगों का पूरा सहयोग रहता है कि ऐसा तो नहीं कहते कि किस तरह का काम है, किस तरह की नौकरी है? सब लोग सहयोग करते हैं। जी, जी। चूँकि ये विपरीत समय है और आप जैसे ही कोरोना योद्धाओं के मदद से ही हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर पाएँगे। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो महिलाएँ हैं, वो सुरक्षित रहें इस कोरोना के विपरीत समय में, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सर उनको सलाह देना है कि भीड़ भाड़ या बाजार में जाने में जी, आप उनको मेन सोशल डिस्टेंसिंग का दूरी रखनी जी, जी। है कि 2 गज आप उनको दूर रहना है। जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं आप लोग तो मुंह और नाक आपकी ढकी होनी चाहिए जी, है, और जैसे बाजार से कुछ भी सामान लाते हैं तो उसको तुरंत अंदर नहीं रखना, रख देना 20 मिनट तक, आध घंटे तक रखा रहने दो, फिर इसके बाद धुल के फिर आप उनको उपयोग करना है सर। जी, जी, जी। हमारे सुनने वाले सभी श्रोता आपकी सलाह को ज़रूर अमल करेंगे। आपने हमसे बात की, इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्ते। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थी रेखा रावत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शांतिनगर कॉलोनी, छतर।
श्रोताओं, कल यानी विगत 21 जून को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यह योग हमारे भारत की ही देन है, जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और विश्व के सभी लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको योग करते समय ध्यान रखनी है। योग तो हम सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए। इसे हमें जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप स्वस्थ हैं तो जरूरी नहीं कि आप आगे आने वाले दिनों में भी स्वस्थ रहें। तो अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए आज से ही योग को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लें। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको योग करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। सीधे आप योग ना करें कि आप उठे और तुरंत योगासन करने लगे। पहले आप अपने शरीर को थोड़ा वार्म अप कीजिए, जिससे आपका शरीर खुलेगा, लचीलापन होगा। उसके बाद प्राणायाम कीजिए, फिर योग कीजिए और योग के आखिरी में शवासन, एक आसन होता है, उसको जरूर कीजिए, जिससे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। जब भी आपका पेट भरा हो, भोजन करने के तुरंत बाद कभी भी योग ना करें। हाँ, कुछ खाना पचाने के लिए जो योगासन है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि भोजन के बाद केवल वज्रासन किया जा सकता है, जिसमें भोजन को ठीक किया जाता है। जब भी आप योग करते हैं तो जो आप कपड़े पहनते हैं बहुत ढीले हों। अगर कुर्ता पैजामा पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई बीमारी है पहले से तो कृपया योग ना करें, और योग करते हैं तो किसी योगाचार्य से पहले सलाह लेके करें। जो बहुत ही कठिन आसन हो शुरुआत में, उनको बिल्कुल भी ना करें। देखिए, योग और एक्सरसाइज, कसरत करना, ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। आप जब कसरत करते हैं तो आपको शरीर में थोड़ा कष्ट भी होता है, लेकिन योग इसके विपरीत होता है। अगर योग करने में आपको शरीर में कष्ट हो रहा है तो कृपया योग ना करें, पहले किसी योगाचार्य से सलाह लें, तभी योग शुरू करें। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप योग करते हैं तो ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि जब आप योग करते हैं, शारीरिक गतिविधियां करते हैं, तो आपका शरीर पहले से ही गर्म हो जाता है। इससे बचने के लिए कि आपको सर्दी जुकाम ना हो जाए, तो तुरंत के तुरंत आप ठंडा पानी ना पिएं। एक और महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप योग करते हैं तो ऐसा नहीं कि योग किया और तुरंत आप नहाने चले गए। इससे भी आपको सर्दी जुकाम होने का खतरा हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे योग करते समय, तो आप जरूर योगा से लाभान्वित होंगे और भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकेंगे। श्रोताओं, एक बात आपने बार बार सुनी होगी कि अगर हमारा शरीर मजबूत है, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है हमारे शरीर की, तो हम कोरोना वायरस से आसानी से लड़ सकते हैं। इसी बारे में हमने बात की कि योग के माध्यम से हम अपने शरीर को किस तरह से मजबूत रख सकते हैं। हमने बात की योगाचार्य गिरीश दुबे से, जो छतरपुर से हैं। जी नमस्कार सर, मैं रविंद्र प्रजापति आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहा था। जी नमस्कार, मैं गिरीश कुमार दुबे, पंचवटी योगाश्रम योग भी करता हूँ, योग लोगों को सिखाता भी हूँ। जी जी जी, जैसे कि योग भगाए रोग उक्ति हम सुनते आए हैं और इसको मानते भी हैं कि योग के माध्यम से चाहे कितने भी गंभीर रोग हों वो सही हो रहे हैं। इसी को मानते हुए देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हम मनाते हैं। सर, ये योग क्या है और योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है आपके नजर में? जी जी, सबसे पहले तो उन मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने योग से अंतःकरण के पद और व्याकरण महावाक्य से वाणी के और वेदक चरक के द्वारा शरीर के मल को दूर किया है। जी, अब आपका क्वेश्चन है, हम अपने आप को योग के द्वारा कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? बिल्कुल, योग एक ऐसी महाविद्या है जिसके द्वारा प्रकृति के अनुसार हम अपने शरीर को पूर्णतः सुरक्षित रख सकते हैं। योग कई विधाओं में बटा हुआ है। सबसे पहले तो योग को समझना जरूरी है। योग है क्या? योग में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्येय और समाधि, ये 8 अंग है। इसमें अगर आज के दौर में अगर हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं योग के द्वारा, तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। बिल्कुल। आज जैसा माहौल चल रहा है वायरस का, कोरोना वायरस बहुत ज्यादा महामारी फैला चुका है, कई लोगों की जान ले चुका है। बिल्कुल। अगर योग के द्वारा वायरस से बचाव, सबसे पहले कोरोना को जानना पड़ेगा। कोरोना सर्दी जुकाम का एक बहुत बड़ा रूप है, जिसको कोरोना वायरस नाम दिया गया है।
इसका संक्रमण संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में जो व्यक्ति आता है वह उस व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है। बिल्कुल। सबसे पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, यह उपचार अति आवश्यक है। अब प्राथमिक तौर पर तो हमें सबसे पहले यही करना है। जी, सबसे पहले ये करना है। अब आते हैं योग पर। योग के द्वारा कैसे संक्रमण से बचा जा सकता है। कोरोना वायरस के लक्षण और कोरोना वायरस तेज बुखार के साथ कफ को लेकर के आता है। शरीर का टेम्परेचर काफी बढ़ा हुआ होता है, यानी कफ के साथ पित्त की अधिकता होती है, जिसके कारण कफ हमारे फेफड़ों को संक्रमित कर देता है। कफ के सूखने से संक्रमित व्यक्ति को सूखी खांसी आती है और जब संक्रमण बढ़ता है तो उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसमें उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। अब आपका प्रश्न है कि योग के द्वारा कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। योग के द्वारा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि हमें इस वायरस से लड़ने में सहायता मिल जाती है। सबसे पहले हमें अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना है, जो काम हम योग के द्वारा ही कर सकते हैं। योग में सबसे पहले आप अनुलोम विलोम जो नहीं समझ पाते, अनुलोम विलोम का दूसरा अगर हम शुद्ध देसी भाषा में कहें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम का मतलब है उल्टा सीधा अदल बदल कर, इसे भी हम कह सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम इसी को बोला जाता है जो हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करती है। वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को समानता पर लाती है। इस जो प्राणायाम का जो रिजल्ट है, ये हमारे जो शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इनको समानता पर लाती है। अगर हम अपने दोषों को समानता पर रखने में कामयाब हो गए, तब हमारा शरीर निरोग रहेगा, कोई रोग शरीर में नहीं रहेगा। अगर होगा भी तब वह दूर हो जाएगा। जब हम तीनों दोषों को समानता पर रख सकेंगे, तब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि इन सभी द्वंद्वों से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी शरीर को। आयुर्वेद में भी अगर आप जाते हैं, आयुर्वेद भी पूरा जो विज्ञान है वो 3 दोषों के ऊपर चलता है। आयुर्वेद और योग दोनों का कनेक्शन बिल्कुल है और दोनों ही महर्षि पतंजलि उनको ही चरक कहते थे। ये दोनों ही ग्रंथ जो है वो इन्हीं के द्वारा रचित हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और इन सभी द्वंद्वों से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। इसको करने पर सर्दी, जुकाम, नाजला आदि तुरंत दूर हो जाते हैं। जैसे आजकल लोग थोड़ा सा घबराने भी लगे हैं, किसी को अगर साधारण सर्दी जुकाम भी हो जाती है, छींक आती है, तो वो एक चिंता में आ जाते हैं कि कहीं वायरस का अटैक तो नहीं हो गया। बिल्कुल। तो एक तो उनको इस चिंता से मुक्ति मिल जाएगी, दूसरा उनको सर्दी जुकाम या ये एलर्जी की जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। है ना। दूसरा लक्षण फेफड़ों को संक्रमित करता है ये वायरस, जिसमें खांसी, सांस लेने में तकलीफ होती है। तब ऐसी स्थिति में हमारे फेफड़े भी बहुत मजबूत हो जाते हैं और उससे संक्रमण से बचा जा सकता है। प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं आपको, ये योग का अभिन्न अंग है। और अगर योग से प्राणायाम को निकाल दिया जाए तो योग में कुछ भी शेष नहीं बचता, है ना। तो ये जो फेफड़ा का संक्रमण है, ये सांस लेने में तकलीफ है। और दूसरा जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है, फेफड़े जो मजबूत होते हैं, इसमें भी ये तो हमने पहला प्राणायाम बताया है आपको। इसमें करीब करीब 3 प्राणायाम हैं जिसको आपको करना है। एक तो अनुलोम विलोम हो गया, दूसरा प्राणायाम है जो सर्दी जुकाम की स्थिति में अपन करते हैं, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम से गले के दर्द, कफ की अधिकता, ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। और तीसरा प्राणायाम है जिसे हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति सभी लोग जानते हैं। कपालभाति करने के लिए श्वास जोर जोर से लोहार की धोकनी की तरह केवल श्वास को बाहर निकालना है, नाभि तक की श्वास को बाहर निकालना है। इससे पूरे फेफड़े आपके इतने मजबूत हो जाएंगे और सांस लेने में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी और फेफड़े इतने ज्यादा फूलने लगते हैं कि इन सारे द्वंद्वों से, चाहे वो इस वायरस के कारण हो, सर्दी जुकाम के कारण हो, और पूरा शरीर, और जब सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, सांस भरने की क्षमता बढ़ती है शरीर के अंदर, तो सारे शरीर में ऑक्सीजन का परिमाण बढ़ जाता है। और जब शरीर में ऑक्सीजन का परिमाण बढ़ता है तो जो हमारे डेड सेल हैं, जो नष्ट हो गए हैं, वो फिर से पुनर्जीवित हो जाते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं कि जो प्राणायाम है
प्राणायाम जहां प्राणवायु पहुंचती है वहां कोई भी गोली, दवा या इंजेक्शन वहां पर नहीं पहुंचता जहां प्राणवायु पहुंच जाती है। और प्राणवायु जब पहुंचती है तो हमारा शरीर अपने आप एक नई क्षमता के साथ, नई ऊर्जा के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देती है कि हम पूर्णतः निरोग हो जाते हैं। सर, और कोई बात जो हमारे सुनने वालों को आप कहना चाहें? देखिए, ये तो हो गया प्राणायाम। अब प्राणायाम करने के लिए आपको आसन में बैठना बहुत जरूरी है जी। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आपका धड़ सीधा रहेगा और उसके बाद आप प्राणायाम करते हैं तो उस प्राणायाम का 100 गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। कई लोग देखते हैं हम कि किसी भी प्रकार से बैठ करके प्राणायाम करने लगते हैं, अगर किसी कारण बस वो नहीं बैठ पाते हैं तब तो ठीक है, बशर्ते आप किसी आसन में बैठिए। इन आसन के नाम है सिद्धासन। सिद्धासन का मतलब है सभी व्यक्तियों का वो सिद्ध है, कोई भी व्यक्ति लगा सकता है उसको जी। दूसरा है पद्मासन। पद्मासन या सिद्धासन में बैठ करके इस प्राणायाम को करिए आप और इसका पूरा लाभ लीजिए आप। दूसरा, कई आसन वगैरह हैं, सूक्ष्म व्यायाम हैं योग में जो पूरे शरीर को, जो दर्द है या शरीर को मुलायम करते हैं जी। और शरीर जब मुलायम हो जाता है तो उस मुलायम शरीर के कारण हमारे जो शरीर में दर्द पैदा होते हैं वो दर्द नहीं हो पाते और शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। और योग के हजारों लाभ हैं, वो बोलने से नहीं करने से प्राप्त होंगे। बिल्कुल सही। और अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको कहने की जरूरत नहीं है, कितने लाभ हैं वो स्वयं उसको अनुभव करेगा। जी जी जी, आपने योग के बारे में इतनी विस्तार पूर्वक जानकारी दी, हमारे सुनने वाले सभी श्रोता इससे जरूर लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे योगाचार्य गिरीश दुबे जो छतरपुर से थे। इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए को समाप्त करने की अनुमति दीजिए रविंद्र प्रजापति को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।